सो हाय गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। व्हाट आर दे और वो कैसे काम करती हैं और वो कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको उसका प्रिंसिपल रीड करके बताता हूँ। सो ये मैंने नोट किया था, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। ओके, आपको लगा कि मैं इसमें से कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन होम्योपैथी। हम बहुत कुछ प्रिज्यूम करते हैं और यही कारण है कि होम्योपैथी कभी कभार काम कर जाती है। सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। सो हाय गाइस एंड आज मैं बात करने वाला हूँ होम्योपैथी के बारे में। नाउ होम्योपैथी और बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आती हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। ठीक है, एंड मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जो पढ़ाई करता हूँ, वो करता हूँ मॉडर्न मेडिसिन की। कई लोग इसे एलोपैथी का टर्म देते हैं, लेकिन एलोपैथी में सच बताऊं तो ये एक्चुअली में होम्योपैथ्स द्वारा दिया गया टर्म है। एंड जिस टाइम पर ये टर्म दिया गया था, आजकल का कोई भी ट्रीटमेंट उस टाइम पर नहीं था। तो हो सकता है कि उस टाइम पर होम्योपैथी एलोपैथी से ज्यादा अच्छी हो, लेकिन आज के एक टाइम पर हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन है। ठीक है, और मॉडर्न मेडिसिन में हर टाइप की थेरेपी, हर टाइप का ट्रीटमेंट आता है। अगर आयुर्वेदा में कुछ अच्छा मिलेगा, एग्जाम्पल कोई बहुत एंशिएंट टाइप की सर्जरी मिलेगी, तो वो भी हमारी सर्जरी बुक्स जो है वो मेंशन करेगी, और वो करती भी है। लव एंड बेली में है ये चीजें। अगर होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ मिलता है तो वो मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट जरूर होगा। तो एक बार हम समझते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती हैं और इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो ये प्रिंसिपल जिस पे काम करती है वो है लाइक क्योर्स लाइक। मतलब कि जो चीज आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती है, विच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड लॉजिक। क्योंकि अगर मान लो मुझे कब्जी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन में हम लैक्सेटिव देते हैं जो कि रिलैक्स करेगी एंड कहते हैं कब्जी खत्म हो जाएगी। बट होम्योपैथी क्या करेगी, वो देगी एल्यूमिना बहुत थोड़े अमाउंट में। एल्यूमिना जो है वो कब्जी कराएगी। तो अगर बहुत थोड़े अमाउंट में आप एल्यूमिना दो, बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी कि आपकी जो कब्ज है वो एक्चुअली में खत्म हो जाए। सो ये कोई बहुत खराब लॉजिक नहीं है। अगर इतने सालों से ये चल रही है मेडिसिन, तो डेफिनेटली ये काम करता था पहले, इसीलिए ये मेडिसिन स्टार्ट हुई ना। अगर फर्स्ट डे ये काम नहीं करता तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनती इसकी। और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है, वो यही कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें डाइल्यूट करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा वो कंपोनेंट हम लेंगे तो वो ओवरडोज सकता है, हम मर सकते हैं उससे, तो वो डाइल्यूट करके देंगे। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। अगर वो डाइल्यूट करके देते हैं तो जो नॉर्मल वाटर हमारे पास आता है या फिर जो नॉर्मल हमें सी वाटर मिलता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्यों ऐसे इफेक्ट्स कॉज नहीं करता? वेल, होम्योपैथी में इसका भी आंसर है। दरअसल जब वो इसे डाइल्यूट करते हैं तो वो इतना डाइल्यूट करते हैं, जैसे कि 1C का मतलब होता है कि 100 टाइम्स डाइल्यूट करना। और जनरली हमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है वो 30C होगी या फिर उससे भी ज्यादा। 30C इन द सेंस 12C पर यू क्रॉस एवोगैड्रोस नंबर। सो कई तो एवोगैड्रोस इनटू एवोगैड्रोस नंबर से भी ज्यादा डाइल्यूटेड मतलब हमने इसे किया है। मतलब प्रैक्टिकली एक होम्योपैथिक की अगर आपको दवाई दिख रही है और उसका अगर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल भी उस कंपाउंड को, इट्स प्योर वाटर, इट्स द प्योरेस्ट वाटर तुम कभी भी जिंदगी में पियोगे। बट जो मोस्टली सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर नहीं यूज करते, वो अल्कोहल यूज करते हैं। तो हो सकता है कि इट्स द प्योरेस्ट अल्कोहल यू विल एवर ड्रिंक, एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड रीजन टू यूज इट। होम्योपैथी में क्या कंसेप्ट है कि अगर आप उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, यानी कि 30C से 60C कर दोगे, तो वो और भी पावरफुल होता जाएगा। मतलब इसका मतलब कि अगर कभी भी तुम होम्योपैथिक मेडिसिन पे हो, कभी भी डोज मिस नहीं करनी, वरना तुम्हें ओवरडोज की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली वो क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्या प्रिंसिपल वो बताते हैं कि अगर वाटर में वो कंपोनेंट हमने डाला तो वाटर विल रिटेन इट्स मेमोरी, और इसलिए उसको शेक किया जाता है बार बार, एंड आफ्टर एवरी शेक वो पूरे वाटर में उसकी मेमोरी आ जाती है। वेल, वाटर मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट जिसको कि मैं डिनाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो वो तो हमारी सोच और मेमोरी से भी चेंज होता है। तो एक मॉलिक्यूल जिसको इतना डाइल्यूट करने के बाद वो रिटेन करेगा वो मेमोरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो अब एक सीरियस क्वेश्चन पे आते हैं, डज इट वर्क? देखो, बहुत लोग कहेंगे कि ये काम नहीं करती बिल्कुल भी, और बहुत सारे मुझे कमेंट्स में भी मिलेंगे कि ये यूजलेस है। नाउ अगर मैं बोलूं मैंने कभी ट्राई करी है, तो मैंने ट्राई करी है और एक्चुअली मेरे पर भी काम नहीं करी थी। बट आई नो पीपल जिनके ऊपर काम करी है और काफी सीरियस प्रॉब्लम से भी उनको निकाला है। सो डज इट वर्क और नॉट? वेल, बहुत बड़े बड़े मेटा एनालिसिस लेवल पर स्टडीज हुई हैं होम्योपैथी की।
मेटा एनालिसिस बहुत बड़ा लेवल होता है, मतलब सबसे बड़ा लेवल अगर हमें कोई क्लिनिकल स्टडी करनी है तो सबसे बड़े लेवल की जो स्टडी होती है वो मेटा एनालिसिस, और वो बहुत बड़े बड़े चीजों पे, जैसे कोविड-19 पर मेटा एनालिसिस होगा, ऐसे होम्योपैथी पर भी हुआ था कुछ साल पहले। होम्योपैथी का अपना स्टडी मेथड है दैट कैन गिव यू नाइटमेयर्स। तो ये सामने आता है कि ये सब प्लेसिबो से काम करते हैं, मतलब अगर रैंडमली लोग होम्योपैथी मेडिसिन पे हैं और मैं उनमें से कुछ लोग जो वो नहीं जानते उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन निकाल कर खाली डिस्टिल्ड वाटर या फिर प्योर अल्कोहल डाल दूं, विच इज एक्चुअली नॉट डिफरेंट, तो वो काम तब भी करती है। सो ये है प्लेसिबो। प्लेसिबो से काम करने वाली चीज का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करती। प्लेसिबो का मतलब है कि वो प्लेसिबो से काम करती है, जो कि अपने आप में एक मिस्टीरियस मैकेनिज्म है, बट इट इज नॉट इमेजिनरी, काम तो करता है। तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हमें लेनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी माइंड का ही क्रिएशन होती है, जो कि एक्चुअली में कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, हम सोच सोच के बीमारी को बड़ा बना देते हैं। अगर इस वजह से बीमारी हुई है तो एक्चुअली में होम्योपैथिक इस टाइम पर तो काम करनी चाहिए, बिकॉज वो दिमाग की क्रिएशन है और इसका सोल्यूशन भी दिमाग से रिलेटेड है। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वहां पर होम्योपैथी शुड नॉट बी टेकन, बिकॉज हो सकता है कि वो सिम्टम्स रिलीव कर दे, क्योंकि उसका काम सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे ट्रीट ना कर पाए। और मेडिसिन जो होता है, होम्योपैथी इज जस्ट अ वे ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप भले ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, उसको आपकी बीमारी डायग्नोस तो करनी ही पड़ेगी ना, विच इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ मेडिसिन। सो क्या होम्योपैथी का कुछ हार्मफुल भी इफेक्ट भी है? क्या इज इट सेफ? अगर कोई खास इफेक्ट नहीं है तो क्या कुछ प्रॉब्लम भी है? सो एक्चुअली में होम्योपैथी का कोई एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ कि आप लोगे तो आपको कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा। लेकिन एट अ बिग लेवल उसका हार्मफुल इफेक्ट देखने में आता है, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि आजकल होम्योपैथी की वजह से लोग जो मॉडर्न मेडिसिन है उसे डीफेम करते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन को डीफेम करने में क्या होता है कि वैक्सीन जैसी चीज को भी लोग डीफेम करने लग जाते हैं कि वाई शुड वी गेट वैक्सीनेटेड, और इन सब चीजों को, विच इज नॉट करेक्ट, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए वैक्सीन। सो कभी भी वैक्सीनेशन यानी कि जो इम्यूनाइजेशन जो आप होते हो उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग समझते हैं कि ठीक हो जाएगी, होम्योपैथी से ठीक हो जाएगी, और प्रॉब्लम बहुत सीरियस बढ़ जाती है, उसके बाद जाके तो लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास। सो अगर आपको यूज करनी है फॉर अ सिंपल क्रॉनिक डिजीज, होम्योपैथी कैन बी यूजफुल एंड इन दैट सिचुएशन इफ यू बिलीव ऑन इट। अगर तुम उस पर बिलीव करते हो तो वो बहुत सही है, अगर बिलीव नहीं करते तो आई वुड नेवर सजेस्ट टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। बट अगर तुम बिलीव करते हो और कोई क्रॉनिक लंबी बीमारी है तो इट्स ऑल राइट। मॉडर्न मेडिसिन इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। एंड लेट मी टेल यू, बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे साइड इफेक्ट्स वगैरह के बारे में और पता नहीं क्या क्या। मॉडर्न मेडिसिन जिस ट्रायल्स और जिस मेथड से वो गुजर के आती है हमारे मार्केट में, लेट मी टेल यू, इट इज द सेफेस्ट थिंग इन द मार्केट राइट नाउ। जो नॉर्मली तुम एंटीबायोटिक्स लेते हो उनके साइड इफेक्ट्स तुम्हें नहीं दिखेंगे, या नॉर्मली तुम पैरासिटामोल का भी कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। जिनकी साइड इफेक्ट्स होती हैं उनकी बीमारियां उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं। तो वो जो चलती आई हुई बातें हैं वो इतनी, उसमें कुछ खास इतनी सच्चाई नहीं रही अब। सो गाइस, जो भी थेरेपी यूज करनी हो थोड़ा ध्यान से यूज करा करो और विद प्रायर नॉलेज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।